वैसे आप सभी लोगों को याद तो होगा कि सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क, हाफ डिस्क की अगर मैं बात करूं तो आप बताते हो YCM इज इक्वल टू 4r/3 पाई। YCM का मतलब ये होता है कि इस वाले लाइन से, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के ऊपर, मतलब ओरिजिन से कितने हाइट पर सेंटर ऑफ मास लाई करता है डिस्क का। ये इंफॉर्मेशन आपको पता है। वैसे सेंटर ऑफ मास की वैल्यू जो इस वाले पॉइंट से अगर मैं बात करूं, इस वाले पॉइंट से अगर मैं बात करूं तो जो YCM निकल के आता है वो 4r/3 पाई के बराबर निकल के आता है। तो आज की क्लास में हम यही डिराइव करना चाहते हैं कि 4r/3 पाई कैसे आया। ठीक है, देखो इस टाइप के सवाल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एलिमेंट कंसिडर करना। क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये जो डिस्क है, हाफ डिस्क, ये बहुत सारे रिंग से मिलके बना हुआ है इस टाइप से, छोटे 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 बहुत सारे रिंग से मिलके बना हुआ है। देखो ये पहला रिंग है, ये दूसरा रिंग है, ये तीसरा रिंग है, ऐसे बहुत सारे रिंग को मिला के एक पूरा का पूरा डिस्क बन गया। ऐसा माना जा सकता है कि नहीं? तो हमने क्या कहा, यार एक काम करते हैं, यहां से r डिस्टेंस पे जाते हैं, यहां से r डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं, और ये जो अपना एलिमेंट है ये एक रिंग होगा कि नहीं? रिंग ही होना चाहिए। रिंग वाला एक एलिमेंट ले लिया डिस्क के ऊपर। अच्छा, मैं मान लेता हूं कि इसका जो विड्थ है, इसका जो विड्थ है, चौड़ाई dr के बराबर है। मैं इसको यहीं पे दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक काम करते हैं, इस पे हम एक एलिमेंट लेते हैं, dr विड्थ का, dr विड्थ का एक छोटा सा एलिमेंट लिया। अच्छा बताओ, अगर मुझे ये पता चल जाए कि इस रिंग का, इस एलिमेंट वाले रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, अगर ये पता चल जाए तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि पूरे के पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। तो देखो ये बात तो हमें पता है कि अगर कोई रिंग हो जिसका रेडियस r हो, एक रिंग जिसका रेडियस r हो, उसका सेंटर ऑफ मास इस वाले पॉइंट से 2r/पाई पर लाई करता है। ये बात हमें पहले से ही पता है। तो उसी तरीके से मुझे सोच के बताओ जरा लॉजिकली कि ये जो एलिमेंट रिंग हमने बनाया है इसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी हाइट पर होगा? 2r/पाई, 2r/पाई। तो देखो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट रिंग क्या लिखोगे? 0,0,2r/पाई, ये लिखोगे ना? यहां कहीं निकल के आएगा 2r/पाई पर। ठीक है, ध्यान रहे अभी मैंने जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखा ना, ये एलिमेंट का लिखा है। अब अगर मैं पूरे डिस्क का कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब जरा बताओ YCM का फॉर्मूला क्या होता है? YCM होता है YDM/DM। देखो Y तो हमें पता चल गया है, ये Y ही तो है, तो Y हमें यहाँ पे पुट करना है, Y पता चल गया है, हमें अब पता करना है DM। अच्छा बताओ, ये जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया, ये जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया इसका मास कितना है पहले ये तो पता चले। तो मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो क्या DM की वैल्यू
क्या dm की वैल्यू सिग्मा इंटू डी ए होती है? आप कहोगे सर सिग्मा इंटू डी ए कहाँ से है? अरे भाई, अगर ये जो सिग्मा है, सिग्मा एरिया मास डेंसिटी है, मास पर यूनिट एरिया है, तो इस छोटे से एरिया पर, ये वाला जो छोटा सा एरिया है, ये वाला पूरा कंप्लीट एरिया, इस एरिया पर टोटल मास कितना आएगा? ये तो ऐसे निकालेंगे ना। अब ये डी ए जो है, डी ए कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, क्या डी ए की वैल्यू, सोचो, ये जो एलिमेंट वाला रिंग है, अगर इसे मैं ओपन करके रख दूं, ओपन करके रख दूं, तो इसका लेंथ कितना निकल के आएगा? क्या इसका लेंथ, क्या इसका लेंथ 2 पाई आर तो कंप्लीट लेंथ होता है, ये बन जाएगा पाई इंटू आर के बराबर। सही बात है कि नहीं? और ये विड्थ कितना है, चौड़ाई कितना है? डी इंटू आर के बराबर। तो बताओ डी ए कितना निकल के आया? डी ए आया लेंथ इंटू विड्थ। तो डी ए निकल के आ गया, इसका मतलब हम डीएम तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो डीएम कितना आया? सिग्मा इंटू पाई आर इंटू डी आर। अब यही डीएम उठा के, यही डीएम उठा के फॉर्मूले में पुट कर दो, इस वाले फॉर्मूले में। तो देखो क्या बनेगा, वाईसीएम हो जाएगा इंटीग्रेशन, अच्छा वाई, वाई किसके बराबर है? यहाँ हमने वाई निकाल रखा है, तो वाई किसके बराबर आएगा? 2r/पाई। डीएम किसके बराबर है? सिग्मा इंटू पाई आर इंटू डी आर, डिवाइड बाई डीएम की वैल्यू। और डीएम की वैल्यू कितनी है? सिग्मा इंटू पाई आर इंटू डी आर। अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर और नीचे से सिग्मा इंटू पाई बाहर आ जाएगा और कैंसल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? 2/पाई इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू डी आर, और नीचे बनेगा इंटीग्रेशन आर डी आर। अब बात आती है कि भाई लिमिट क्या रखें। देखो, हमने एलिमेंट क्या कंसिडर किया है? यहां से ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट बनाया है। तो आर को अगर मैं जीरो से लेके कैपिटल आर का मतलब रेडियस ऑफ डिस्क, तो यहां से लेके जीरो से लेके अगर कैपिटल आर तक वेरी करा दो, तो क्या पूरा का पूरा डिस्क कवर हो जाएगा? इसका मतलब जो अपना लिमिट होगा, वो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? जीरो टू कैपिटल आर, जीरो टू कैपिटल आर। तो इसको थोड़ा और प्रोसीड करते हैं फर्दर, तो ये क्या बनेगा देखो, 2/पाई तो बाहर है, ये बनेगा r³ बाई 3, r³ बाई, बाकी सब कुछ सही लिखा है क्या हमने? ठीक है, r³ बाई 3, और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? जीरो टू आर, डिवाइड बाई, नीचे बन जाएगा r² बाई 2, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये? जीरो टू आर। तो 2/पाई तो है ही, लिमिट रखोगे तो बनेगा r³ बाई 3 - 0, और नीचे लिमिट रखोगे तो बनेगा r² बाई 2 - 0। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा, ये बना 2/पाई और ये अंदर बना 2/3 आर। तो ये ओवरऑल आंसर आ जाएगा 4r/3 पाई वाईसीएम। तो वाईसीएम कितना निकल के आ गया? 4r/3 पाई। और यही हम डिराइव करना चाहते थे।